माई सेल्फ पंडित हर्ष। सो आज हम थोड़ा मेरे बारे में जानेंगे और डिस्कस करेंगे कि अनअकैडमी में जो लर्निंग प्लान है वो बेसिकली 15 to 100 आवर के लिए है। तो हम क्या क्या उसमें टॉपिक कवर करने वाले और क्या क्या हमारी आगे की प्रोसेस होगी। सो लेट्स सी। So let's see something about me. So I have a high qualified teacher because I have experienced more than the 4 years in IIT in JEE. So मुझे IIT JEE में 4 वर्ष से ज़्यादा एक्सपीरियंस है टीचिंग करने का, और जो मेरी टीचिंग स्किल है वो इजी है और स्टूडेंट जो लर्निंग कर रहे हैं उसको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी। तो क्या होगा कि सम टाइम सम स्टूडेंट हैव सम इश्यूज रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग सम क्वेश्चन, how to attempt the question and how to be modified this all the thing. So using the in a simple way some trick we have, and then we will try to provide to our the student and it will be helpful to them. So and also I have the some activity regarding the some subject like basically क्या होगा कि सेमीकंडक्टर का जो जो यूनिट आएगा तो उसमें हम ट्राई करेंगे कि उसको विजुअलाइजेशन ज़्यादा हो, और सेम वे अगर क्लासिकल मैकेनिक्स का आ गया तो हम ट्राई करेंगे कि उसको कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट है तो वो लाइक दैट, ये जो अगर स्केल है तो स्केल अगर ये मूव कर रहा है तो क्या इस पे फोर्स लगेंगे, वर्टिकल क्या अप डाउन, तो ये सब हम देखेंगे इसमें। मुझे 1 ईयर का एक्सपीरियंस है IIT JEE अनअकैडमी में एज ए डाउट सॉल्वर वर्क करने का, ठीक है। और 3.5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है IIT JEE में फिजिक्स स्टडी कराने का, और जो मेरा रैंक है वो 3rd रैंक है यूनिवर्सिटी में BSc के दौरान, ठीक है। और 50+ सर्टिफिकेट है मेरे, एंड आई गेट द 2 टाइम फर्स्ट रैंक इन प्रोजेक्ट। सो आई हैव अ सेवरल एक्सपीरियंस to how to the perform our project as well as. So sometimes some student have a question regarding the small question regarding a science fair or like that, so we can solve this, right? And let's say about the planning for the 15 to 100 hour. So basically क्या हम करेंगे कि हम देखने वाले हैं कि अगर स्लाइड बाय स्लाइड क्या होगा कि फर्स्ट 15 आवर्स सेक्शन में क्या करेंगे और आफ्टर द 15 पार सेक्शन में हम क्या करने वाले। सो बेसिकली हमारा जो प्लान होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 11th फिजिक्स का और 12th फिजिक्स का, दोनों का हम कंबाइन करेंगे तो 100 आवर हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली 15 आवर है वो हम फर्स्ट 11th को देंगे, राइट। 11th को हम 15 आवर देंगे, और 15 to 52 आवर्स हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देंगे रिगार्डिंग दी 12th। सो बेसिकली हम 11th में क्या पढ़ेंगे तो उसके लिए एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम पहले ट्राई करेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के शुरू करें, राइट। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बेसिक से जाएंगे, न्यूटन लॉ से जाएंगे, और हायर लेवल में हम उसको पुट कर देंगे कि पुली के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम कर लेंगे, और उसके साथ साथ जितने भी PYQs है वो भी हम करने की ट्राई करेंगे। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि थर्मो कर ले, ठीक है, क्योंकि थर्मो है वो शॉर्ट है, आई थिंक 10 आवर्स तो मैक्सिमम है, इसके लिए 10 आवर्स में हम कंप्लीट कर लेंगे थर्मो, राइट। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा डीपली जाए और अंडरस्टैंड करें कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है, उसके बाद थर्मो, और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ ले, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स का मेजर पार्ट है वो 12th में आएगा, बट इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग सम क्वेश्चन हम इस सेक्शन में ही कर लेंगे। और 12th में हम देखेंगे क्वांटम, देन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी देख लेंगे, उसमें क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेक्शन हम देख लेंगे। तो ये 6 मेजर जो सब्जेक्ट है हम ट्राई करेंगे कि ये 100 आवर्स में हम कवर कर ले। इसके साथ हम क्या करेंगे तो PYQs करेंगे, और PYQs के साथ साथ हम ये भी करेंगे कि सम टॉपिक हम अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक टॉपिक ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने की कि ये बेसिकली बिलोंग करता है इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो ये 11th और 12th का दोनों का मर्ज टॉपिक है, हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली 12th का टॉपिक है। सो बेसिकली नाउ हियर वी हैव क्वेश्चन कि हमारे मन में ये दिमाग आता है, क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सेमीकंडक्टर्स क्या है, राइट।
सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर एंड व्हाई वी नीड टू सेमीकंडक्टर। सो उससे पहले हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर का ग्राफ देख लेते हैं एक बार कि क्या ग्राफ आएगा। सो हमको पता है कि कंडक्टर का अगर हम करंट के वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ देखें तो आई वर्सेस टी और आई वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ देखें तो वो हमें लीनियर मिलेगा। पर क्या ये लीनियर इनफाइनाइट टाइम तक होगा? तो नहीं होगा, सर्टेन टाइम पर वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमें जो ये लीनियर ग्राफ मिल रहा है, इसकी मदद से हमारा जो करंट और वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो एट दिस सच रीजन वी कैन नॉट गेट द मोर करंट एंड मोर वोल्टेज एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो हमें क्या होगा कि टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद हम करंट और वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। और करंट और वोल्टेज की वजह से हमें जो आउटपुट में जो आ रहा है वो क्या होगा? लेस आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सम फंडामेंटल थिंग हो गए। तो उसकी वजह से हमें एक नीड आई, राइट। 1930 से पहले 90s में हमारे पास सेमीकंडक्टर नहीं थे। तो सेमीकंडक्टर नहीं थे, उसकी वजह से जो रिवॉल्यूशन आने वाला था वो नहीं आया। और सेमीकंडक्टर की वजह से आफ्टर द 1932 वी गेट द सेमीकंडक्टर। सो सेमीकंडक्टर की वजह से हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन है उसमें इतना रिवॉल्यूशन आ गया कि उसकी वजह से हमको ये पता चल गया कि हम क्या बना सके। तो सेल फोन है वो अपडेट बना सके, माइक्रो प्रोसेसर अपडेटिंग बना सके। सिलिकॉन की वजह से हमने सोलर पैनल भी बना ली। तो सिलिकॉन बेसिकली क्या है? सिलिकॉन है पी टाइप और एन टाइप का कॉम्बिनेशन। सो हम जानते हैं कि सिलिकॉन कैसे हमारे सारे डिवाइस में यूजफुल होता है। सिलिकॉन इज नथिंग बट इज लाइक अ सिलिका एंड वी नो दैट वी गेट द सिलिका इन द इजी वे in our earth. So this is the basic fundamental thing which we need to understand this. So p type and n type. So now here the question is most of student having this what is the p type and what is the n type. So let's see in deeply. So this is my silicon and here I have also silicon. So ये मेरा सिलिकॉन बार है, ये भी मेरा सिलिकॉन बार है। ठीक है, तो इसमें मैं ट्राई करता हूँ कि सिलिकॉन का बेसिकली कितने वैलेंस होते हैं बच्चे लोग। सो सिलिकॉन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। इफ आई सी, आई होप यू आर सी दिस सर्कल इन इजीली। सो हियर अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट होगी नियरेस्ट, देन सेकंड एंड लास्ट होगी वो सबसे फार होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो लेट्स सी क्या होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया। ठीक है, सो सेम वे वो क्या होगा पी टाइप में। तो पी टाइप इंडिकेट करता है पॉजिटिव चार्ज। क्या इंडिकेट करता है? पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पर मैं पी टाइप लिख दूं तो आप बोलेंगे कि सर मुझे तो पता ही नहीं कि पी टाइप क्या होता है और एन टाइप का क्या होता है, तो मैं कैसे पी टाइप कर सकता हूँ। सो उसको देखते हैं कि क्या होगा। सो ये पी टाइप है सिलिकॉन, वो दूसरे कोई एटॉम के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड बनाया, इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, इसके साथ ये एक बॉन्ड बनाया। ये बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। इसको क्या बॉन्ड को बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसके साथ बॉन्ड बनाया। अगर ये चारों बॉन्ड बना लेगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो सिंपली कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। पर यहाँ पर एक जो हमारा होल है वो क्रिएट होगा, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो ये हमारा पी टाइप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पी टाइप। और इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? होल्स। क्या बोलते हैं? होल्स। और यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पर भी होगी, देखते हैं क्या होगा। ये पी टाइप हो गया और ये होगा, ये हमारा एन टाइप होगा। ठीक है, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हमने पुट कर दिए और अब देखते हैं कि क्या होगा। तो चलिए कोई ऐसा एटॉम ले सकते हैं जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये 4 के साथ तो उसने बॉन्ड बना लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फ्री होगा। सो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा उसको हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, जो होगी मेजोरिटी चार्ज कैरियर। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप में क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। और मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गए? होल्स, क्योंकि डोमिनेशन होल का ज्यादा होगा पी टाइप में और एन टाइप में क्या होगा? कम होगा। ठीक है, सो ये बेसिकली सिलिकॉन है। सो इसमें
इसमें क्या होगा, एक सिलिकॉन होगा और सिलिकॉन की जो वेफर होती है वो होगा, इट विल लाइक अ सर्कल लाइक दैट होगा, ठीक है। और उसके सर्कल के बाद उसमें एडिशन होगा थोड़ा बहुत, और उसके एडिशन के बाद हम देखेंगे कि ये जो सिलिकॉन है उसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर अगर पी टाइप होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, क्या होंगे, कम। और अगर इसमें नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, होल्स, यहाँ पर मैं होल्स लिखता हूँ तो वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सेम वे एन टाइप में क्या होगा, उससे बिल्कुल ही अपोजिट होंगे। सो ये एन टाइप है। सो एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। सो ये पी टाइप और एन टाइप का बेसिकली एक्सप्लेनेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये देखते हैं कि व्हाट आर द सेमीकंडक्टर्स, ये बेसिक डेफिनेशन है जो हमको रिमेम्बर करनी है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये पूछी जा सकती है, और हमको मीनिंग भी समटाइम एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल विच हैव अ कंडक्टिव बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो इंसुलेटर क्या है, वो फॉरबिडन है। कंडक्टर क्या है, कंडक्टर है। सेमीकंडक्टर क्या है, उसके बीच में क्या है, बीच में ये मेरा कंडक्टर, ये मेरा इंसुलेटर, इसके बीच में आया, इसके बीच में जो आया सैंडविच हो गए, उसको क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग।